एक बार देवर्षि नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा था कि महाराज ये बताएं, कथा सुनने से क्या लाभ है, सत्संग करने से क्या लाभ है, संतों के दर्शन करने से क्या लाभ है, संतों के सहवास करने से क्या लाभ है। भगवान ने कहा नारद तुमको अभी तक पता नहीं है। महाराज पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता, बता दीजिए कि सत्संग और संतों के दर्शन से क्या होता है। तो हमारे नारद जी महाराज ने कहा, भगवान ने कहा कि हे नारद, संतों के दर्शन और सत्संग का इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा फल है कि जस्या कटाक्ष मद वीक्षण वीक्षणेन सद्य समनुसित पल्लव मूल लास। जिन सत्संग और संतों का दर्शन का फल होता है कि बड़े बड़े अज्ञ लोग भी विज्ञता की उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां हम सोच नहीं सकते हैं। आपने कालिदास जी का नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कथा है। कालिदास जी महाराज बहुत सरस्वती और विद्या की ज्ञान से बहुत दूर थे, बहुत दूर थे, कोसों दूर थे, कोसों कोसों दूर थे। कोसों दूर मत कहिए, कोसों कोसों दूर थे अपने आप में। अर्थात कोई भी शिक्षा की योग्यता नहीं थी कालिदास जी। कोई विवाह भी करने पर तैयार नहीं था। संयोग से उस समय एक बहुत बड़ी विदुषी थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। बहुत बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़े बड़े विद्वानों के दांत खट्टा कर दिया था, बड़े बड़े विद्वानों को हरा भी दिया था। विद्वान विचार करते इसको ऐसा किया जाएगा कि आप इसको भी पता चल जाएगा। यही सोचा था विद्वानों ने, क्योंकि बड़े बड़े जो भी विद्वान थे सबको पलायन कर दिया था शस्त्रास्त्र के द्वारा। आज ही की माताएं विदुषी नहीं होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती, क्योंकि महाराज जी अमुक कन्या अमुक अपने आप स्त्री जो है अमुक अपने आप कंपटीशन को तैयारी कर लिया। अच्छी बात है। मैं आ रहा था वहां से, तो एक आए थे औरंगाबाद जिला के, वहां उन्होंने कहा कि औरंगाबाद जिला में एक अपने आप में दुबे खरा गांव में वहां के कन्या ने IAS की महाराज जी अपने आप कंपटीशन में अपने आप आई। हमने कहा भगवान की कृपा है, श्रम किया होगा, पढ़ी लिखी होगी अपने आप में, कि देहात में रहने वाली, अपने आप में देहात के रहने वाली, और इस तरीका से कंपटीशन की तैयारी करके आ गई है, बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, केवल आज ही की पढ़ी लिखी महिला नहीं होती है, पहले भी पढ़ी लिखी होती है। इको कम करो थोड़ा, इको कम करो। पहले भी पढ़ी लिखी अपने आप महिला होते थे। यही मैं निवेदन करना चाह रहा था। वह विद्योत्तमा बहुत बड़ी विदुषी थी, बहुत बड़ी विदुषी। ये मत पूछिए कितना थी, जितने विद्या से कोसों की कोसों दूरी पर अपना आप कालिदास थे, उसी तरह से विद्या की सन्निकट में, अति सन्निकट में पहुंचने वाली वह विद्योत्तमा थी। इको कम करो, आवाज टकरा रहा है, तुम क्या करोगे, आता नहीं। विद्वानों ने विचार किया कि क्यों न उस विद्योत्तमा का विवाह इन कालिदास के साथ कर दिया जाए, किसको भी जिंदगी भर पता चलेगा। पहले के जमाने में विवाह से पहले दोनों तरफ के पुरोहित लोग आते थे, अब पुरोहित गुरु जो तय कर देते थे वही होता था। आज तो लोग गाड़ी से मोटर से जा रहे हैं देखने के लिए, सब कुछ विवाह पक्का हो गया और अंत में सब कुछ लेन देन सब कुछ हो जा रहा है। अंत में आता है खबर अपने आप में वर पक्ष से कि देखिए विवाह तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा अपने आप कुछ में क्या है, कन्या की ऊंचाई जो 1 इंच कम है। और बताइए 1 इंच मैंने क्या होता है जी। अभी शिक्षक विवाह कट गया, सारी योग्यता सारी पढ़ाई होने के बाद भी विवाह कट गया। ऐसा पहले नहीं होता था, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले की योग्यता संस्कृति होती थी, संस्कार होती थी, सभ्यता होती थी, मर्यादा होती थी कि कितने अपने परिवार के लोगों को भोजन बना के खिला देगी, कितने अतिथियों को सत्कार कर देगी, क्या उसका पहले का संस्कार है, संस्कृति है, ये सब देखा जाता था। और आज ये सब का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। आज यही कारण है कि 10 दिन पहले विवाह होता है, 1 महीने के बाद अपने आप में तलाक हो जा रहा है। क्यों नहीं होगा?
जब आप संस्कार संस्कृति को त्याग करके छोड़ करके अगर विवाह करेंगे तो क्या होगा। इसलिए ठीक है, योग्यता के अनुसार अपने आप होना चाहिए, परंतु निश्चित रूप में अपने आप में आप संस्कार संस्कृति को भी याद कीजिए। संस्कार संस्कृति को अगर आप नहीं याद करते हैं तो आपका जो भी लक्ष्य है वह लक्ष्य अधूरा हो जाएगा। अतः जीवन में विवाह के अवसर पर संस्कार संस्कृति मर्यादा को देखना ही चाहिए। और एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, माताओं को चाहिए कितना भी योग्यता को प्राप्त कर ले, कितना भी शिक्षा को प्राप्त कर ले, लेकिन कभी भी मर्यादा को खोने की कोशिश न करें। अगर कहीं मर्यादा को खो रही है तो शायद अपने संतान और अपने भविष्य को कहीं वो कमजोर कर रही है। इसलिए कभी भी मर्यादा को खोना नहीं चाहिए, ये माताओं का कर्तव्य होता है। कालिदास कहाँ शिक्षा से बहुत दूर थे और वह विद्योत्तमा कहाँ शिक्षा के अंतिम सन्निकट पहुंची हुई थी। विद्वान पुरोहित अगुओं ने तय किया कि इन दोनों का विवाह करा दिया। एक विद्या की पराकाष्ठा में विद्योत्तमा है जो कन्या पक्ष है, और एक पक्ष जो है विद्या से बहुत दूर हटा हुआ है। लेकिन यह जो विद्योत्तमा जो है अपने अहंकार में कि मेरे समान विद्वान कोई भी नहीं है इसमें, तो इसमें क्यों न कैसे अज्ञ से विवाह करा दिया जाए कि जीवन भर अपने आप में ब्राह्मणों को जो अपमान किया है इसके पश्चाताप को बार बार इसे याद करना पड़ेगा। अब विद्योत्तमा की तरफ से कुछ ब्राह्मण लोग हो गए, कुछ कालिदास की तरफ से हो गए। हुआ कि शास्त्रार्थ दोनों तरफ से होगा। शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है जी? शास्त्र के अर्थों को परिज्ञान करना ही शास्त्रार्थ होता है। विवाद को शास्त्रार्थ नहीं कहते हैं। शास्त्र के जो छुपा हुआ रहस्य है, छुपा हुआ तत्व है, छुपा हुआ भाव जो है, उनको अभिव्यक्त करना, इसी का नाम शास्त्रार्थ है। अब हुआ कि कौन प्रश्न करेगा? हुआ कि नहीं, पहले वर पक्ष की तरफ प्रश्न होना चाहिए। कन्या पक्ष लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, पहले कन्या पक्ष से होना चाहिए। अंत है कि नहीं, सबसे पहले अपने आप में कन्या पक्ष से होना चाहिए। कितनी भी अपने आप कन्या विदुषी क्यों न हो, लेकिन वर तो वर होता है, वर तो वर होता है। ऐसा विचार करते हुए अपने आप में शास्त्रार्थ अपने आप में तय हो गया। और शास्त्रार्थ जब तय हो गया अपने आप में, तो सबसे पहले अपने आप में विद्योत्तमा ने कहा एक ही ब्रह्म है जो पूरे दुनिया का नियंता है और नियामक है। एक ही ब्रह्म है जो दुनिया का नियंता है और नियामक है। ठीक है कहा उन्होंने, विद्योत्तमा ने ठीक ही कहा। परंतु कालिदास तो पढ़े लिखे थे नहीं, वे एक पक्ष में थे। कालिदास को समझ में आया कि कह रही है कि मैं तुम्हारा एक आंख फोड़ दूंगा। तो कालिदास ने कहा कि नहीं नहीं, तुम एक आंख फोड़ोगे, हम तुम्हारा दोनों आंख फोड़ देंगे। उसने एक उंगली दिखाया कि एक ही ब्रह्म जो है, एक ही ईश्वर जो है, एक ही परमात्मा जो है, एक ही भगवान जो है पूरी दुनिया के नियंता और नियामक हैं। तो कालिदास को समझ में आया कि शास्त्र तो पढ़े नहीं थे। कालिदास को समझ में आया कि करे कि तुम्हारा एक आंख मैं फोड़ दूंगा। तूने कहा तुम एक मेरा एक आंख फोड़ोगी, मैं तुम्हारा दोनों आंख फोड़ दूंगा। दो उंगली दिखा दी। अब विद्योत्तमा अपना माथा राम राम, कैसा पागल के सामने, मूर्ख के सामने हमको बैठा दिया, इससे हमारा विवाह होगा। मैं कह रही हूं कि अपना पूरे दुनिया का नियामक नियंता जो आधार अधेय जो है एक ब्रह्म परमात्मा एक ईश्वर है। अरे दो बता रहा उंगली। विद्वान लोग अगुआ जो चाहे ना तो बना हुआ काम में बिगाड़ सकता है, बिगड़ा हुआ काम को बना सकता है। आपने सुना होगा पार्वती जी की माता मैना ने कहा था कि भले मैं कुआं में कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, अपनी बेटी को मैं पर्वत से चट्टान से लेकर कूद करके मर जाऊंगी, लेकिन इस बावरे शंकर से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन अगुआ हो तो नारद जैसा। नारद जी ने ऐसी अगुवाई किया, ऐसी अगुवाई किया कि मैना भी बदल गई, पर्वतराज भी बदल गए, सब लोग बदल गए। अगुआ ऐसा होना चाहिए कि बिगड़ा हुआ काम भी बना दे। बिगड़ा हुआ काम को जो बना दे वो अगुआ होता है। जैसे पुरोहित का मतलब है पूरे हित, जैसे पुरोहित आगे आगे हित की जो बात करे वही पुरोहित है। तो अगुआ का मतलब होता है अग्रहित है।
क्या होता है? अग्रहित। जो आगे आगे हित की बात सोचे, करे, सुनावे, समझावे, वही अगुआ है। अगुआ का मतलब नहीं कि बना हुआ काम को बिगाड़ दे, काट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, विद्वानों ने कहा विदुषी अपने आप में विद्योत्तमा एक कहना चाहते हैं, एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म जो है सृष्टि का नियामक और नियंता है, लेकिन वह ब्रह्म स्वतंत्र नहीं है, शक्ति के साथ मिलकर के शक्तिमान कार्य करता है। अर्थात शक्ति के साथ मिलकर के ही शक्तिमान कार्य करता है, बिना शक्ति के शक्तिमान कोई कार्य नहीं करेगा। जैसे अभी पर देखिए, यहीं पर माइक हो, ये शक्तिमान है, ये ट्यूबलाइट है, शक्तिमान है, ये वेपर शक्तिमान है, आ करंट शक्ति है। और शक्ति नहीं रहेगा तो बॉल बरेगा, ट्यूबलाइट बरेगा, वेपर बरेगा, माइक चलेगा? नहीं चलेगा। बात ठीक है कि वेपर से ही प्रकाश होगा, माइक से आवाज होगा, लेकिन करंट नहीं रहे तब, बिजली की प्रवाह नहीं रहे तब काम होगा? नहीं होगा। वहीं विद्वानों ने कहा कि एक ही अपने आप में ब्रह्म परमात्मा जो नियंता और नियामक है, लेकिन बिना शक्ति के वह नियामक नियंता ब्रह्म जो है संचालित कार्य संचालित करने में, सृष्टि का विस्तार करने में सक्षम नहीं हो पाता है, शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता। अच्छा ये बात है, हाँ अच्छा ठीक है। तब उस विद्योत्तमा ने अगला अपने आप प्रश्न किया कि 5 तत्वों से अपने आप में, 5 तत्वों से एक प्रकृति और शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचिते अधम शरीरा। क्षिति जल पावक पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन 5 तत्वों द्वारा अपने आप में ये बना हुआ। लाइन पे जनरेटर चालू रखिए जब तक चलने दिया, बाद में रात में आप लाइन पर कर दीजिएगा। तो 5 तत्वों पर अपने आप में यह शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों पर ये बताया गया है। विद्योत्तमा ने तो 5 को अपने आप में उंगली को दिखाया। इनको समझ में आया कालिदास जी को कि करिए कि मैं अपने आप में थप्पड़ से मारूंगी, अपने आप थप्पड़ से भी मारेगी। तो ये क्या किए कि 5 उंगली को बांध करके मुट्ठी दिखा कर, सुनो थप्पड़ से तो चोट कम लगेगा, मैं तुम्हें अपने आप मुष्टिका से मारूंगा। 5 मुट्ठी को बांध कर दिखा दिया। माथा पकड़ कर रोने लगे विद्योत्तमा, कहां से ऐसे मुंह फुला कर बैठा दिया महाराज, इसी से मेरा विवाह होगा, इसी से मेरा विवाह होगा। मैंने कहा कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, पिंड का निर्माण होता है, ये अपने आप मुट्ठी बांध कर दिखा रहा। विद्वान ने कहा कि देवी जी एक कहना चाहते हैं कि 5 तत्वों द्वारा प्रकृति का शरीर का निर्माण तो होता है, लेकिन ये 5 तत्व जब तक अलग अलग रहते हैं तो निर्माण नहीं हो पाता है। ये 5 तत्व जब एक में बंध जाते हैं तभी अपने आप पिंड का निर्माण होता है। अच्छा ये बात है, ठीक है। इस तरह से विद्योत्तमा और कालिदास का शस्त्रार्थ हुआ। मैं क्या इस कथा को क्यों सुना रहा हूं? मैं इस कथा को सुनाने का तात्पर्य हमारा यही है कि संत, सत्संग और शास्त्र द्वारा अज्ञ व्यक्ति भी उन परमात्मा तक, उन ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है जो सोचा तक नहीं जा सकता है। वही मैं बताना चाह रहा था। कहां कालिदास ऐसे अपने आप में थे कि जिस वृक्ष पर बैठते थे तो वृक्ष के मूल को ही अपने आप कुल्हाड़ी से काट देते थे। अब वृक्ष की अपने आप जो है, उस वृक्ष की टहनी है तो टहनी का जो मूल भाग है ही काट कर बैठे रहते उधर। अब बताइए कटेगा तो गिरेंगे तो हाथ को टूटेगा कि नहीं? ऐसे थे कालिदास जी महाराज। इस तरह से कालिदास का विवाह उस विद्योत्तमा के साथ विद्वानों ने करा दिया। अब विवाह हो गया तो हो गया। अब बेचारी किसी तरह से निर्वहन करती रही विद्योत्तमा, साथे लेकर के चलती रही। एक दिन भगवती जी के मंदिर में अपने आप में विद्योत्तमा गई, काली जी के मंदिर में गई पूजा करने के लिए। वो स्तुति बोल रही थी, कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपति सय्यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी ब्रह्मे साज सुर ब्रज सदैत दास दासी गण श्री रीतेव च नाम ते भगवती ब्रूम कथम त्वाम वयम। वह स्तुति कर रही थी भगवती जी की अपने आप में, वह स्तुति कर रही थी।
आइए क्या कर रहे थे कालिदास जी, ये चूंटी गिन रहे थे। चूंटी ने अपने आप में भगवती जी के सिर पर से चढ़कर वहां चली गई, उस दीवार पर चली गई, वहां चली गई, ऐसे चली गई कि कहां से क्या बोल रहा है। अब इतनी वे नाराज हुई अपने आप में विद्युतमा, वो क्या किया, वो कालिदास को अपने आप में सिर को लेकर के भगवती को पटक दिया कि मरता भी नहीं है। एक और विद्युतमा की बात नहीं है, आज भी कुछ स्त्रियां ऐसी होगी कि अपने पति को गाली बहुत देती होगी, कुछ काम नहीं होता हुआ था, बहुत गाली देते हो। अच्छा, सभी नहीं देती होगी, कुछ ऐसी होगी। आज जो बूढ़ पुरानिया माताएं होगी उसमें जरूर कुछ न कुछ परसेंट होगा, नया में नहीं होता होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पुराने जमाने में कुछ होगी और उनका अनुकूलता कुछ नहीं हुआ, कुछ न कुछ भाषा बोल ही देगी अपने आप में। और विद्युतमा क्या किया, ले जाकर काली जी की पिंडी पर पटक दिया अपने पति को, मरता भी नहीं है। भगवती जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के अपने आप में क्या किया, कालिदास को ज्ञान दे दिया, वो तेज दे दिया, जो ही कालिदास जी महाराज ने बहुत बड़ा अपने आप में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक भी पढ़ते हैं और भी बड़े बड़े काव्य जो आप पढ़ते हैं, सबसे श्रेष्ठ काव्य कालिदास का ही माना जाता है। जो काव्य के रचयिता बन गए, बड़े बड़े नाट्य के रचयिता बन गए, बड़े बड़े लेखनी के रचयिता बन गए, और कालिदास आज कालिदास हो गए। कालिदास हो गए। किस चीज पर कालिदास ने नहीं लिखा, मेघ पर लिखा, बादल पर लिखा, क्या नहीं लिखा। इस तरह से कालिदास एक दुनिया के उस विद्वानों की ऊंचाई पर पहुंच गए जहां विद्वानों की अपने आप में गणना होती है, वहां वो भी उस लाइन में भी खड़े हो गए। ये किसकी कृपा है, ये संत की और सत्संग की कृपा है। संत और सत्संग की कृपा है